अग्रिम अंक उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं, अपना विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है संबंधित कक्षाओं में, उनके सम्मान के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम का हम प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम कार्यक्रम मंचासीन के लिए मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर श्री राकेश मिश्रा जी से मैं विनम्र आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के हमारे इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष हैं श्रीमान आशुतोष तिवारी जी। मैं आमंत्रित करता हूं श्री वीरेंद्र महाराज जी को, निवेदन करता हूं कि वो आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें मां सरस्वती दीप प्रज्वलन के द्वारा। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और मंचासीन महोदय सभी से मैं आग्रह करता हूं कि वो आज दीप प्रज्वलन कर हम यह प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि सत बंधन करे मां तेरी, रवि सम ज्योति जगाए, शुभ आचरण सिखाए, मन का दीपक सदा जले मां, मन का दीपक सदा जले मां, द्रव्य दृष्टि अपनाए। हमारी ये मासी प्रार्थना है कि मां हमें प्रेरणा दे ताकि हम अपने संकल्प को पूरा कर सकें। और हमारे आज के मंचासीन महोदय मां का दीप प्रज्वलन आरती करती।
परिचय देने का प्रश्न भैया श्री विनय रावत जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, जो श्री गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के अध्यक्ष हैं और आप सभी के परिचित हैं, इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं। उनके बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं, विद्यार्थी परिषद का कार्य करते रहे, महाकौशल प्रांत के अध्यक्ष रहे, छात्र जीवन से ही विद्यार्थियों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के कार्यकारी सचिव हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठते हैं। हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच में आज यहाँ उपस्थित हैं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री आशुतोष तिवारी जी, भोपाल और सागर संभाग के भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं, हमारे बीच में हैं। उन्होंने समय दिया, हम उनका धन्यवाद देते हैं। साथ में मंचासीन श्री वीरेंद्र पारासर जी, सरस्वती शिशु मंदिर समिति के व्यवस्थापक हैं और उनके सहयोग से भी ये कार्यक्रम हो पा रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर में हमें जो सचिव हैं वो भी मंच पर उपस्थित हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। ये हमारा परिचय था और हमारे इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान आशुतोष तिवारी जी का स्वागत करते हुए हमारे कोषाध्यक्ष श्रीमान जायसवाल जी। इसके बाद बारी है हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान श्रीमान व्यवस्थापक जी का स्वागत करें श्री विनय रावत जी। दीदी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री मिश्रा जी, श्री पारासर जी, सभी के द्वारा जैसा आपको विदित है, आप देख रहे हैं, आप यहाँ पंडित श्री गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और संभवतः सभी भाइयों बहनों को स्मरण भी होगा कि इसी समिति के द्वारा, इसी न्यास के द्वारा समय समय पर यहाँ पर और नमो के आसपास क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के शिविरों का आयोजन भी, समाज सेवी शिविरों का आयोजन भी किया जाता रहा है। प्रयास से वो अपने इस विद्यालय में, अपने नगर में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनको सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पर उनके 10वीं और 12वीं में जिन भैया बहनों के लिए एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के द्वारा निश्चित रूप से अधिक अंक पाकर के और अपनी प्रावीण्य सूची जो बनती है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, उसमें अपना स्थान अर्जित करने में हम एक अग्रसर हो सकते हैं। इसके लिए प्रेरणा हमें प्राप्त हो सकती है और निश्चित रूप से हम जो हमारे भैया बहन 10वीं 12वीं में वो इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे और प्रेरणा प्राप्त करके हमारे समाज और राष्ट्र को सुदृढ़ बनाएंगे। इसी के साथ मैं कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए न्यास के अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर राकेश मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ, जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय भी हैं। उनका सम्मान समारोह में कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मित्र श्री आशुतोष तिवारी जी, श्री वीरेंद्र पारासर जी, मेरी बड़ी बहन आशा दीदी,
सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंध समिति के सभी पूर्व व्यवस्थापक अध्यक्ष, मैं एक एक करके नाम लूँगा तो शायद किसी का नाम छूट जाएगा, इसलिए मैं इस विद्यालय के छात्र होने के नाते सभी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा स्थानीय 6 विद्यालयों के छात्र छात्रा जो 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, उनके आए हुए और वे सभी बंधु जो जिनके लिए आज एक कार्यक्रम आयोजित है, ऐसे सभी प्यारे मेधावी भैया बहनों, आज इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मन में एक बात आती है कि पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास यह कार्यक्रम क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे केवल छोटी सी बात है कि यहाँ पढ़ने वाले कई भैया बहन जो है पिछले 2 सालों से वेदांता अस्पताल की एक बस आती है और उस बस में बहुत सारे डॉक्टर आते हैं, बड़ी जांच करते हैं। उस समय इन सब भैया बहनों ने कहीं ना कहीं कुछ उनके डॉक्टर के पास जाना, उनके एक्सरे करवाना, किसी की खून की जांच करवाना, किसी के अल्ट्रासाउंड कराना, सबने काम किया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माँ बाप हमें शिशु मंदिर में पढ़ाने लायक बनाए हैं, हमको फीस दे पाए। में पढ़ने वाले भैया बहनों को तो सौभाग्य रहता है कि वो सब प्रकार की संस्कार पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, विचार प्राप्त करते हैं और उनको अपने जीवन में उतारते हैं। शायद मुझे ध्यान में है, मेरे पहले आचार्य और प्राचार्य श्री ब्रजगोपाल जी अग्रवाल यहाँ बैठे हैं, आदरणीय डॉक्टर जायसवाल जी व्यवस्थापक बैठे हैं, जिन्होंने पिताजी के साथ काम किया या पिताजी ने इस स्कूल में पढ़ा, सैम सेठ जी बैठे हैं। सबने कहीं ना कहीं विद्यालय की एक नींव गढ़ के बनाई है। मैं भी आशुतोष जी से बता रहा था कि जब स्कूल पहली बार बलभद्र पुस्तकालय से यहाँ आया था, उसके बाद अवस्थी बंगले में गया और अवस्थी जी के बंगले से जब यहाँ आए तो हम लोगों ने यहाँ पे गाजर घास, बेशरम और कौन कौन से पौधे रहते हैं उनको सबको काट के सफाई की है। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं आप सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पे आपको इतनी अच्छी व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं। हमें अपने आचार्यों, व्यवस्थापकों, पूर्व छात्रों, उन सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास जिनके नाम पे ट्रस्ट बना है, जिसका उद्देश्य है कि ऐसी ही गतिविधियां आयोजित की जाएं जिससे समाज को प्रेरणा मिले। उसी प्रेरणा के लिए हम यहाँ पर समय समय पे वृक्षारोपण, गौशाला का निर्माण इत्यादि का भेंट देना, इस प्रकार छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहते हैं। लेकिन जब पहली बार यहाँ कैंप में आए तो हमारे तब के व्यवस्थापक शायद डॉक्टर अग्रवाल जी, उन्होंने कहा कि दत्ता जी के नाम पर कुछ पुरस्कार शुरू करना चाहिए। तब हमने तय किया कि 10वीं और 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कार मिलेगा। इसमें से कई लोग पहले 10वीं की होंगी, कुछ लोग 11वीं के होंगे, उनको अगले साल 12वीं में जाना है। तो हम इनसे प्रेरणा लें कि हम भी जो है प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। तो आज यहाँ से सभी छात्रों को जिन्होंने अपने अपने विद्यालय में 10वीं और 12वीं में पहला स्थान प्राप्त किया, उनको यहाँ से थोड़ी सी राशि दी जाएगी, बहनों को इस बारे में बताया जाए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात हुई, पिछले साल इसी हॉल में कार्यक्रम हुआ था जिसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के कुलपति महोदय आए थे, प्रोफेसर प्रियव्रत शुक्ला जी। वो इतने प्रभावित हुए आपकी प्रार्थना और ईश वंदना से कि उन्होंने घोषणा की कि मिश्रा जी आप 10वीं 12वीं के छात्रों को तो पुरस्कार दे रहे हो, आज संस्कृत भाषा जो देव भाषा है, जो दुनिया में जाने जाने वाली भाषा है, उस भाषा में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम हो रही है। तो कम होती छात्र संख्या को प्रोत्साहन करने के लिए मैं अपने पूज्य पिता देंगे। ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने पिछले साल यहाँ पर की। हमें बड़ी खुशी है
कि अब तो वो कुलपति यहाँ पे नहीं रहे, जबलपुर में जाके प्राध्यापक हो गए, मगर उन्होंने जून अंत में जैसे ही परीक्षा के परिणाम आए हमको कहा कि मिश्रा जी वो राशि कहाँ भेजी है, और मेरे पिताजी के नाम पर नवंबर में घोषणा की थी। अभी मैं 55 साल का हूँ, 75 साल मेरी उम्र है, कम से कम आगे 20 साल तक मैं हर साल 10,000 रुपए की राशि छात्रों को देना चाहता हूँ। आप अच्छे कार्यक्रम में, आपका न्याय सुपात्र है, उस सुपात्र को दान देने में नुकसान नहीं होता है। ये हमें उम्मीद है कि आप सही छात्र को ढूंढ के उनको देंगे, और जो छात्र संस्कृत में अच्छी पढ़ाई करेगा उसको 10,000 रुपए दिए जाए, ऐसी उन्होंने घोषणा की। उन्होंने उस राशि को हमारे न्यास को दिया। आज उनके पिताजी के नाम पे बड़े संस्कृत के विद्वान थे और अयोध्या में तपस्या करते थे, संस्कृत की पाठशाला में पढ़ाते थे। उनको जो है उनके दो बहनों ने बराबर 90 नंबर पाए 100 में। अभी कक्काली देख रहे थे तो 2 के 90 हमने कहा दोनों को 5,000 कर दिए। राशि तो 10,000 है, लेकिन अगर तो 3 होते शायद और कम बढ़ जाते। तो हमको प्रेरणा लेके संस्कृत पढ़नी है और संस्कृत में अच्छे नंबर लाने। तो अगले साल शायद जुलाई महीने में फिर से इसी प्रकार के कार्यक्रम में इकट्ठे होंगे। दोस्तों मित्रों, मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। तो आषाढ़ के महीने में किसान अगर कुछ बोएगा नहीं तो उसको कुछ फसल नहीं होगी। जुलाई के महीने में अगर छात्र का कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो उसको कोई कहीं जगह नहीं मिलती है। इसलिए नौजवानों के लिए, अब आप टीनेजर्स यानी 13 साल से ऊपर की अवस्था में, तो आपके जीवन की दिशा बदलती है, स्थितियां बदलती हैं, शारीरिक रचना आकार प्रकार भी बदलते हैं। इसलिए हमको भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। आपके जीवन में सोचते होंगे, टीवी देखते होंगे, समाचार पढ़ते होंगे और सोचते होंगे कि कितना कठिन कंपटीशन हो गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस साल एडमिशन के लिए 100 में 100 नंबर के नीचे लिस्टिंग नीचे नहीं हो रही। 99 नंबर, 98 नंबर, 97 नंबर, और 97 नंबर वाले बड़े सौभाग्यशाली है कि उन्हें पीछे से हमारे कॉलेज में जगह मिली है। इतना जब कठिन मुकाबला है तो संघर्षों के साए में हमको कैसे पढ़ना है, कैसे बढ़ना है, सोचने की बात है। भाइयों बहनों, इसमें कहीं चिंता और निराश होने की बात नहीं है। आशा की किरण सब तरफ है। फरवरी से लेकर मार्च तक हम एग्जाम, पेपर और आंसर्स इन्हीं 3 काम में व्यस्त रहते थे। फिर थोड़े दिन को छुट्टी हुई तो खेल कूद दिए, नहीं तो अपनी क्लास की कोचिंग आजकल तुरंत शुरू हो जाती नहीं होती। कभी और कुछ सोचने का हमको जीवन में अवसर नहीं मिलता है। लेकिन हमारा आपसे निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उस अंधी दौड़ और परसेंटेज की दौड़ में मत जाइए। परिणाम क्या होता है, कई लोग जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। सुना होगा कोई नस काट लिया, कोई सुसाइड कर लिया, ये प्रतिशत बढ़ रहा है। तो दोस्तों, किसी की अच्छी परसेंटेज और अच्छे नंबर हैं, इससे जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा जो है देश का आदमी बन जाए। ऐसा होता है क्या? अगर आप में कोई ना कोई अच्छा टैलेंट है, आप अच्छा गाते हैं, अच्छा खेलते हैं, अच्छा दौड़ते हैं, अच्छी सुलेख लिखते हैं, और यहाँ तक कि एक आप अच्छे नागरिक बनते हैं, तो आपकी पहचान अलग होती है। तो हमको क्या बनना है? कंपटीशन के 100 नंबर पर जाना है या अच्छे नागरिक बनना है? तो अच्छे नागरिक बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हमको अपने अधिकार हैं, हमें संविधान, भूगोल, नागरिक शास्त्र पढ़ाए जाते हैं ना, तो अधिकार तो पढ़ाए जाते हैं हमारे ना। झाड़ू उठाई खुद और लग गए सफाई करने, तो पूरे देश की झाड़ू लगा डाली और सब में सफाई की भावना जोड़ दी। आप लोग भी करते कभी विद्यालय में जगह है। पीने के पानी का भयानक संकट है, बरसात नहीं हो रही है, मौसम बदल रहा है, इतनी गर्मी बढ़ रही है कि कुछ दिनों में शायद 9 शहर पूरे मध्य प्रदेश में नहीं देश में 48-49 डिग्री का शहर रहा। नौजवान साहसी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ग्रीन नोमो करके मिशन चलाया और जगह जगह वृक्षारोपण किया है। आज ही सवेरे मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नोमा नगर ने 1000 पेड़ लगा दिया। एक बार जोरदार ताली। अगर नोमा नगर के नौजवान 1000 पेड़ लगा सकते हैं, तो हम भी अपने घर के आसपास, अपनी बाउंड्री में, खेत में, खलिहान में, जहाँ मौका लगे, कम से कम एक साल में
पेड़ भी कौन से लगाना, पेड़ नहीं लगाना जो है गुलमोहर होते हैं, जल्दी फूल देते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक पीपल का पेड़ नहीं है, गर्मियों में जब बिल्कुल हवा नहीं चलती है तो उसके जो पीपल के पत्ते होते हैं ना, धीरे 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 हिलते रहते हैं ना, और अच्छी ठंडी हवा मिलती। केवल ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र पेड़ पीपल है। तो हमें जो है यूकेलिप्टस के पेड़ नहीं लगाना, हमें जो है गुलमोहर के पेड़ नहीं लगाना, हमें नीम, पीपल, बरगद इनके पेड़ लगाना जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। तो हमारे कर्तव्य में शामिल है ना भैया, हम ऐसा करके एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तीसरी बात, हम अपनी थाली में कितना अन्न जूठा छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते ना, क्योंकि शिशु मंदिर में पढ़ते हैं। लेकिन कभी शादी पार्टी में जाते तो वहाँ तो पफे में रहता है, तो वहाँ तो छोड़ के आते, कोई देख नहीं रहा होता। ये हमारा तीसरा कर्तव्य है कि किसान बड़े मेहनत से अन्न उगाता है, उस अन्न के भाग को हम माता बहनें कैसे उसको पका के, खरीद के, महंगे सामान को लेकर के बनाती हैं, तो हमें अन्न का सम्मान करना है। ये हमारा एक भाव। इसी प्रकार पानी का भी संकट है। तो गर्मी है तो पानी तो सूख जाता, हैंडपंप बोरिंग 300-400 फुट तक पानी नहीं निकलता, तो अपनी आधी बोतल भी पानी बचती है, तो हम बगल के किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। हमने सुना होगा छतरपुर जिले में भी कई गाँव हैं जहाँ पे आज भी चारपाई में बैठ के लोग नहाते और नीचे के पानी का उपयोग दूसरे कामों में उपयोग करते हैं। अभी हमारे नौवा वालों का रास्ता नहीं पड़ा ऐसा, लेकिन अगर हमने ऐसे ही पानी का दुरुपयोग किया तो ये स्थिति भी हमारी होने वाली है। भाइयों बहनों, पानी कैसे बचे, अपने अपने घर में, परिवार में, अपने दैनिक व्यवहार में, कहीं नल खुला है तो बंद कर सकते हैं, कहीं जो है टोटी लीक कर रही है तो किसी को बता के ठीक करा सकते हैं। हमारे नगर पालिका अध्यक्षा भी आ गई है, वो भी कुछ ना कुछ इसमें करती रहती है, उनको सूचना कर सकते हैं कि पानी बह रहा, भाई बंद कराइए। उत्सर्जन होता है जिससे हमें नुकसान होता है। भैया बहनों, हम अपने घर छोड़ के कई बार बाहर जाते हैं, तो 12वीं से पढ़ने आगे जाने वाले लोगों को होम से हॉस्टल की तरफ भी चिंता होती है। रहता सीखना, ये सब हम सबका काम होना चाहिए। आपने साल सुना है कि एम्स की परीक्षा में, MBBS की परीक्षा में किसने टॉप किया है? जोधपुर के एक आसाराम चौधरी के बच्चे ने एम्स की परीक्षा में टॉप किया है। वो मजदूरी करने वाला व्यक्ति, जिसकी रोज की 200-250 रुपये मजदूरी होगी, उसने 100% नंबर प्राप्त करके और जो है एम्स की परीक्षा में नंबर प्राप्त किए, नंबर 1 आया। खिलाड़ी नॉर्थ ईस्ट में भरपूर खिलाड़ी थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, संसाधनों को विकसित करने के बाद आज हमारे देश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैयार हो रहे हैं। हम अभी वर्ल्ड कप हार गए तो बड़ी चर्चा है, लेकिन उसके अगले ही दिन हमारी एक बहन गोल्ड मेडल जीत के आई और पहली बार जो है उस खेल में गोल्ड मेडल जीत, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। तो हम अपने भारतीय खेलों की तरफ पढ़ें और पढ़ें, तो ही हमारे देश का नाम रोशन होगा। आज हम कह सकते हैं कि देश की प्रतिभाएं इन्हीं सब भैया बहनों से, इनके अध्यापकों से, शिक्षकों से, आचार्यगण से परिपूरित होकर ही इस देश का नाम रोशन करने वाली है। आज पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के द्वारा मैं केवल इतनी ही बात कहता था, ये 3 साल पहले शुरू हुआ काम इस अवस्था में पहुंच गया है कि सभी को इस पूरे क्षेत्र में न्यास की गतिविधियों के द्वारा समाज के सहयोग से यह सब आयोजन किया जा रहा है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें तेरा कुछ नहीं है, ये हम सबका है और हम सब इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से करते रहें। जिन भैया बहनों को भी यहाँ माननीय कार्यक्रम अध्यक्ष की तरफ से प्रमाण पत्र पुरस्कार दिए जाएंगे, वो खुशी हो, लेकिन नए लोगों में उत्साह भी रहे कि हम भी अगले साल इसको प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। इसी उत्साह और विश्वास के साथ जाएं, ऐसा मेरा कहना था। आज न्यास की तरफ से मैं इतना कहना चाहूँगा कि दत्ता जी का जो जैसे निर्मल स्वच्छ जीवन था, हम कोशिश करते हैं कि उसी प्रकार के जीवन शैली में चलते हुए अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए
जो कुछ भी करने के लिए है कर सकें, वो हमें करने की आदत है। यहाँ आए हुए समस्त महानुभावों से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हमने दो ही काम चुने हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य संबंधी किसी को भी कभी भी कोई असुविधा होती है, यहाँ से दिल्ली से लेकर के नौगांव तक, हम उस सब काम में मदद करने के लिए तैयार हैं, आगे भी करते रहेंगे। यह इतना बड़ा काम है कि बिना आप सबके सहयोग से पूरा नहीं होगा। आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह के अवसर पर न्यास के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम हर उस क्षेत्र में काम करते रहेंगे जिनके लिए समाज को जरूरत है। आज इस कार्यक्रम के बाद ठीक दोपहर 2 बजे अपने पास में दत्ता जी के नाम पे एक शासकीय हाई स्कूल मानपुरा का नाम पंडित गणेश प्रसाद मिश्र हाई स्कूल हुआ है। वहाँ पे आसपास की नौगांव के नज़दीक के 50 माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को हम एक आरओ की मशीन देने वाले हैं। जो पीने के पानी की बात तो दूर है, हैंडपंप का गंदा पानी पीते हैं, हम उनको कैंट कंपनी के मालिक आदरणीय महेश गुप्ता जी हैं, उनके सौजन्य से एक ऐसी मशीन दी है तो बिना बिजली के चलती है। उसमें नाले का पानी भी गंदा डालेंगे तो बिल्कुल स्वच्छ पानी को स्वयं पी के बताते हैं। कल रात को मेरे साथ एक कार्यक्रम में थे और उन्होंने बताया जो गंदा पानी बर्तनों में धुल के आ रहा था उस होटल में, उसी पानी को उन्होंने डाला और खुद पिया। उन्होंने कहा कि मैं महेश गुप्ता का इस पानी को नहीं पीऊँगा तो आपका भरोसा कैसे होगा। इसके लिए किसी लैब में टेस्ट करने की बात नहीं है, ये स्वयं टेस्ट है। ऐसे 50 मशीनें आज हम शासकीय हाई स्कूल मानपुरा में 2 बजे देने वाले हैं। इसी प्रकार 2 वर्षों से हम स्वास्थ्य शिविर लगा रहे थे। उन 2 सालों में अनेक क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित हुआ। मेरा कार्य क्षेत्र सतना भी रहा। वहाँ के लोग ने कहा भाई साहब नौगांव के लिए बहुत कर रहे हैं, कुछ इधर भी आ जाओ। तो हमने सोचा है कि इस बार का स्वास्थ्य शिविर 7-8 सितंबर को हम सतना में आयोजित करने वाले हैं। नौगांव के लोग इससे डरे नहीं, जब जरूरत होगी यहाँ फिर से लगाएंगे। और उसके एवज में किसान हमारे अन्नदाता हैं। कल धौर्रा में एक बहुत बड़ा किसान मेला आयोजित किया जा रहा है, कृषक प्रशिक्षण महोत्सव। हम इस महोत्सव में किसानों को खेती में कौन सी मिट्टी परीक्षण, बीज, खाद, दवाएं, ये सब क्या क्या डालना चाहिए, इसके बारे में कल धौर्रा में ठीक सवेरे 9 बजे से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा। 11 बजे तक वो प्रशिक्षण चलेगा। 12 बजे बाकी अधिकारी आएंगे, किसानों को प्रमाण पत्र, पुरस्कार, बीज, खाद की किट, ये सब वितरण का कार्यक्रम होगा। एक बड़ा आयोजन धौर्रा में कल। बाद में सभी किसानों का भोजन होगा और भोजन के बाद सब लोग 5-5 पेड़ देंगे। उन पेड़ों को अपने अपने खेत में मेड़ पर लगाएंगे। उनकी जिम्मेवारी रहेगी सुरक्षित रहे, क्योंकि पेड़ लगाना तो आसान है, पेड़ को जिंदा रखना तब होता है जैसे बच्चे को पालते पोसते हैं। यदि हम उतनी चिंता नहीं करेंगे तो हम जो है पेड़ को जिंदा नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए कल और आज मिला के 2 दिनों का हमारा यहाँ नौगांव में प्रवास है। इस प्रवास में हमने सोचा है कि एकदम समय उपयोग हो। आज एक कार्यक्रम हो गया है। दूसरा एक और मेरे मन में योजना है, यहाँ बलभद्र पुस्तकालय नाम की एक संस्था बहुत पुरानी है, सब लोग गए हैं कभी उसमें। बलभद्र पुस्तकालय के जीर्णोद्धार के लिए हमारे पुष्पेंद्र पाठक जी, गुरदन भाई साहब विशेष रूप से लगे हैं। पीछे इनका दिल्ली आना हुआ था। दिल्ली में इस पुस्तकालय के लिए पूर्ण योजना, उसकी बिल्डिंग के रेनोवेशन से लेकर के सब कामों की तैयारी इन्होंने बनाई है। भारत सरकार की निधि और कुछ अन्य सहयोग के माध्यम से उस पुस्तकालय का जीर्णोद्धार करने की बात है। जोरदार लोग बड़े मेधावी हैं। यहाँ पे बैठे हुए प्रवीण नायक जी बैठे हैं। प्रवीण खड़े हो जाओ। लोग शहर में पूरा करने का काम वो करता है जिसको कहते हैं कुछ नहीं होगा, कबाड़ी। तो प्रवीण नायक कबाड़ी नहीं है, अच्छे ब्राह्मण खानदान में पड़े हुए पैदा हुए व्यक्ति, दीवार, कचरा, कांच, घास फूस जो भी चीजें हैं उनको सड़ा के खाद बनाना, खाद को खेतों में देना और उससे इनका नहीं, इन जैसे 500 परिवारों को जीविकोपार्जन करने की इन्होंने कला हासिल की है। एक बार जोरदार ताली।
एबीसी विद्यालय के पढ़े हुए हमें लगता है। आपके संस्थान में अच्छे लोग हैं। पिछले मुंबई, दिल्ली, नोएडा अनेक वरिष्ठ पोस्टों पे हैं। और यहाँ पे एक और परिचय कराना, राजीव शर्मा बैठेंगे। ये राजीव शर्मा दिल्ली में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में बड़े अधिकारी हैं। हमारा खाता तो सुंदर है, ये अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में बड़े अधिकारी हैं। मेरा कहना है कि सब लोग प्रतिभा एक दूसरे से मिले जुले आए और अपने अपने गांव और संस्कार संस्कृति से मगर इतना कहना चाहता हूँ कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है और प्रतिभाओं का सम्मान करना पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास का कर्तव्य है। आप सबके आशीर्वाद से हमें ताकत मिलती रहे, हम इस कर्तव्य निर्वहन में लगे रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्री मिश्रा जी। और इसके पश्चात अब बारी है पुरस्कार वितरण की। पुरस्कार वितरण के पुरस्कार वितरण प्रतिभा सम्मान समारोह। इसमें हम विद्यालय का नाम लेते हैं और विद्यालय के नाम के जो प्रथम भैया बहन हैं वो आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। और इस सम्मान के लिए मैं आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री तिवारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो भैया बहनों को सम्मान प्रदान करें। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौगांव से कक्षा 10वीं में प्रथम स्थान उन्होंने अपने विद्यालय में प्राप्त किया है। नील अहलवाल वो आए, वो अपना सम्मान प्राप्त करें। माननीय सर सामने आशीष पटेल के लिए जोरदार ताली बजाएं। बहनों का उत्साह वर्धन करें। शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौगांव से 100% अंकों के साथ आदित्य रिछालिया ये अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इसी विद्यालय से कक्षा 12वीं से धर्मवीर रैकवार इन्होंने 89.2% अंकों के साथ विद्यालय में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। धर्मवीर धर्मवीर रैकवार के भैया हैं, बड़े भाई हैं, वो अपना सम्मान सामने करते हैं। भाई साहब शासकीय मॉडल स्कूल नौगांव से चलिए इधर सामने देखें। 10वीं में अंकित अनुरागी इन्होंने 92% अंक प्राप्त किया है। वो आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। प्राप्त कर मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौगांव में भैया सर जीते हैं तो भैया जीते इधर देखना। केंद्र साहू ने 12वीं में 93.2% अंक प्राप्त किए हैं। हमारे समिति के सम्मानीय भैया जितेंद्र सिंह साहू को सम्मान पुरस्कार प्राप्त प्रदान करते हुए शासकीय हाई स्कूल देवी मंदिर
बारी है शासकीय हाई स्कूल देवी मंदिर नौगांव से कक्षा 10वीं में उत्कर्ष तिवारी भैया आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। उत्कर्ष तिवारी। भैया उत्कर्ष तिवारी। कक्षा 10वीं से इसी विद्यालय से जीतू अहरवाल, इन्होंने 91% अंक प्राप्त किए हैं। जीतू अहरवाल यदि हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं या उनके कोई संबंधीजन है वो पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। शासकीय हाई स्कूल देवी मंदिर सामने देखिए। .2% अंकों के साथ प्रथम स्थान विद्यालय में प्राप्त किया है बहन अनामिका अर्जैया के साथ। कुछ ही मार्क्स रह गए थे वरना ये बहन माध्यमिक शिक्षा मंडल की प्राथमिक सूची में इसका स्थान हो सकता था। और ऐसा है कि नगर में ये प्रथम स्थान पर रही है हाई स्कूल में बहन अनामिका अर्जैया। एक बार और इसी विद्यालय से कक्षा 12वीं में 93% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है दिनेश पटेल। उनके पिता से हम इन सभी बच्चों को 11,1100 रुपये का नगद चेक प्रदान किया गया है। वास्तव में ये प्रतिभागी धन है, इसीलिए उनको प्रतिभावान अक्का जी और श्रीमान अग्रवाल जी का सम्मान करने की कृपा करें। अब बारी है हम आए सोनाली चौबे और बहन रेखा देवी अहरवाल और इन बच्चियों को 5-5 हजार रुपये का नगद चेक पुरस्कार दिया जा रहा है। और इस इनके लिए एक वास्तव में आज हमारी संस्कृत को धन की आवश्यकता है और इन बच्चियों ने अपना स्थान उत्कृष्ट प्राप्त किया है। और इस संस्कृत की जो पुरस्कार की घोषणा है श्रीमान प्रियव्रत शुक्ला जी जो उस समय उप कुलाधिपति थे महाराजा छत्रसाल। और श्रीमान अध्यक्ष महोदय श्रीमान आशुतोष तिवारी जी को यहाँ माइक पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। भारत माता की भारत माता की पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी सम्मान समारोह में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो इस न्यास के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने उद्बोधन में बार बार एक शब्द का उल्लेख सभी प्रतिभाशाली यहाँ उपस्थित छात्रों के लिए किया
लेकिन मैं वही शब्द उनके लिए मिलता है जिन्होंने हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाई है, ऐसे आदरणीय राकेश जी। विद्यालय के हमारे यहाँ के व्यवस्थापक, हमारे संचालक महोदय बता रहे थे जिनके कारण यहाँ ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ऐसे आदरणीय मिश्रा जी, हमारी आदरणीय बहन श्रीमती आशा दीदी, उपस्थित हमारे सभी संभ्रांत नागरिक, अभिभावक, भैया और बहनें। अलग से बोलने का कोई कारण नहीं था, लेकिन सब में अकबर प्रतिशत के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन वह इस देश के अच्छे नागरिक भी बने, इस क्षेत्र में भी प्रेरणा देने का काम करते हैं, इस प्रकार का प्रोत्साहन देने का भी वो काम करते हैं। निश्चित रूप से एक बात यहाँ पर आई है कि उपस्थित यहाँ पर जो हमारे भैया बहन हैं, इनमें कुछ भैया बहनों का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ है, उन्हें अच्छे अंक अर्जित करने के कारण मंच पर सम्मानित किया गया है और उनको भी प्रोत्साहित करने का काम करें। कई बार छात्र जीवन में एक नकारात्मक वातावरण देखने को मिलता है। लोग कहते हैं किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जीनियस होना जरूरी है, लेकिन मैं इसके उलट अगर 2 घंटे अध्ययन करता है और प्राप्त कर लेता है, तो जो जीनियस नहीं है, जो ज्यादा मेहनत करके किसी पाठ को सीखता है, तो अगर जीनियस 2 घंटे मेहनत करके किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और जो जीनियस नहीं है, अगर वो 4 घंटे मेहनत करेगा तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि अगर हमारे जो विद्यार्थी हैं, वास्तव में केवल विद्यार्थी नहीं है, किसी के बेटा और बेटी नहीं है, एक भविष्य के निर्माता है, भारत का भविष्य है, और इसलिए इस प्रकार का सोच लेकर के हमने जो तय किया है वो प्राप्त करके ही रहेंगे। और इसलिए अभिभावक भी हमारे यहाँ पर उपस्थित है, उन सबसे भी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि शुरुआती वातावरण में यहाँ भावुक हो रहा था, क्योंकि शिशु मंदिर योजना में लंबे समय तक मैंने भी काम किया है, और इसलिए सभी अभिभावक इन्हें भारत का भविष्य मान करके, और वास्तव में ये है 3 वर्ष से बुंदेलखंड में संभाग संगठन मंत्री के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता रहा हूँ, और समय समय पर यहाँ पर जो समाज जागरण के काम, समाज की भलाई के लिए काम, कैसे हम ऐसे शोषित पीड़ित समाज के भले के लिए काम कर सकते हैं, कैसे हम विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, कैसे हम शिक्षा जगत में जो कहीं ना कहीं अभावग्रस्त जीवन जीने वाले विद्यार्थी हैं, जिनके जीवन में कहीं ना कहीं अर्थाभाव है, उनको आगे ला सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी ऐसे तमाम हमारे ही अपने बंधु बांधव रहते हैं कि वो अर्थाभाव के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो उन्हें अच्छी चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल पाती है, और इसलिए मिश्रा जी के द्वारा ऐसे लोगों के बीच में भी समाज हित के कई काम किए जाते हैं। मैं बहुत बहुत हृदय से उन्हें भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और उनके इस व्यवहार से समाज के अन्य लोगों से भी एक इस कार्यक्रम के बहाने से आग्रह करता हूँ, कहीं ना कहीं हम भी समाज जीवन में अपने उत्तरदायित्व को समझे। जैसा उन्होंने कोट किया था कि हमारे अधिकारों के बारे में तो हम सजग होने की बात करते हैं, लेकिन हमारा अपना भी कर्तव्य क्या है, यह कर्तव्य बोध अगर हमारे समाज में हर नागरिक को होगा, तो जिस प्रकार का सकारात्मक वातावरण आज पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे हम भारत माता की जय की ओर बढ़ रहे हैं। उस वातावरण में हमारी भी कहीं ना कहीं छोटी पूरी भूमिका यह तय होगी, सिद्ध होगी। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माइक पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हमारे आज के आतिथ्य के रूप में विराजमान सभी बंधुओं के प्रति अपना आभार। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे बीच आए। सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र जी दिल्ली से अब सभी कार्यक्रम छोड़कर हमारे बीच आए और इसलिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। न्यास की सचिव श्रीमती आशा रावत जी जो का भी हम धन्यवाद करते हैं। शिशु मंदिर के व्यवस्थापक श्री वीरेंद्र करते हैं। श्री नरेश वर्मा जी, धीरेन्द्र गौर जी, आशुतोष द्विवेदी जी, विनायक श्रीवास्तव जी को भी कार्यक्रम की सफलता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। श्री प्रवीण नायक जी, श्री राकेश वर्मा जी जो दिल्ली से कार्यक्रम के लिए पधारे, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। न्यास की ओर से सभी का धन्यवाद आभार प्रदर्शित करते हैं। वंदे
सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे हमने गत वर्ष घोषणा की थी। इस वर्ष यह पुरस्कार 2 बहनों, क्योंकि दोनों के बराबर नंबर थे, इसलिए 5-5 हज़ार रुपये उनको भी नगद दिए गए। ऐसे कुल 14 प्रतिभावान छात्रों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर आशुतोष तिवारी जी हमारे न्यास से सभी छात्रों का